नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मिराज आलम। देखिए, देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। बहस है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक अपील है जो आप साल भर किसी भी फंक्शन हो, किसी भी शादी विवाह हो या अन्य किसी भी प्रोग्राम में आप सोना नहीं खरीदे, आप विदेश जाना कम कर दे। कई तरह के ऐसे मुद्दे उन्होंने अपील किए हैं देशवासियों से। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जनसुराज के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य कुमार गौतम और स्थानीय वार्ड पार्षद यानी कि नगर परिषद बरौनी वार्ड 24 के वार्ड पार्षद कुमार गौतम जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मुद्दों पर और जानते हैं इस तरह के बयान को लेकर क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो द पब्लिक इंटरव्यू के दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, कोई भी चीज जो भी होती है, अभी आप ले लीजिए, देश को थोड़ी देर के लिए साइड रखिए तो घर के अभिभावक का ले लीजिए। ये सही बात है कि घर में अगर दिक्कत हो तो अभिभावक को कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ता है, लेकिन घर में दिक्कत एकाएक नहीं आती है। गार्जियन को पता रहता है कि दिक्कत आने वाली है और गार्जियन समझते रहता है उस दिक्कत को और बहुत पहले आगाह करता है। एकाएक आके नहीं बोल सकता कि भैया आप खाना छोड़ दीजिए। वो आगाह करता है और घर के लोगों से मदद मांगता है कि भैया ये दिक्कत आने वाली है, आप लोग अब आगे आके मदद कीजिए, अकेले हमसे नहीं होगा। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये अपने मन का करने वाले हैं। इन्होंने आज तक अपना परिवार तो चलाया नहीं। इनको भिंडी की कीमत, आलू की कीमत, तेल की कीमत और एक परिवार की जो भावनाएं होती है इनको पता नहीं है। ये तानाशाह है और तानाशाही रवैया अपनाते हैं। देश हित के भैया फैसला है, भैया आप पर तानाशाही है। देश हित का एकदम, हम क्या बोले, देश हित का एकदम फैसला है। लेकिन ये हित जो है देश का, क्या सिर्फ गरीब लोग ही पूरा करेंगे? क्या देश हित का फैसला मध्यम वर्गीय लोग ही पूरा करेंगे? क्या एक अभिभावक का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो फैसला पहले खुद पे ले और उसके अनुसार से काम करे? आज कलकत्ता में जब रैलियां हो रही थी, हजारों लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बर्बाद हुआ। रैली में भोजन बना, उसमें तेल अधिक मात्रा में लगा। जब 5 राज्यों का चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी रैली करते रहे, सब कुछ करते रहे। जब उनको पहले से पता था कि देश की स्थिति इतनी बुरी है तो चुनाव को टाला जा सकता था, या चुनाव में आप वर्क फ्रॉम होम बोल रहे हैं तो रैली फ्रॉम होम नहीं हो सकता था। रैली होम में कैसे होगा? क्यों नहीं? घर से रैली कैसे होगा? तब घर से रैली करने के लिए तो मोदी जी को अच्छा एक बात बताइए, जाना ही पड़ेगा। घर से रैली नहीं होगा तो बिहार के युवा पलायन करके गुजरात में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, वो लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो घर से मजदूरी कैसे करेंगे? हम लोग तो भाई मजदूर है ना। बिहार के युवा क्या है? बिहार के युवा मजदूर है। वर्क फ्रॉम होम वो कर ही नहीं सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का मतलब हुआ कि वो घर वापस आ जाएंगे। और यहाँ उनकी जो बीजेपी सरकार है और उसके जो पढ़े लिखे हमारे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वगैरह जो है, इतना ना अच्छा व्यवस्था करके रखेंगे तो यहाँ के क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बिहार को लेके चले, चूंकि हमारी पार्टी भी बिहार में काम कर रही है, तो बिहार के युवा अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो खाने के लाले पर जाएंगे। हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग तो बाहर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं तो देश भी चलता है और हमारा घर भी चलता है। हम लोग तो पराये हैं। हम लोग बस पैदा बिहार में होते हैं। बिहार के युवा बिहार में रहते नहीं हैं। एक उम्र आने के बाद 14, 15, 16 के बाद हम लोग परदेसी हो जाते हैं और फिर उसी से में वापस आते हैं जब हमारा शरीर, हमारा शक्ति काम करना बंद कर देता है। और रही बात परसों की उस घटना की या कल जो बोले हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को एक परिवार के अभिभावक की तरह पहले खुद उन चीजों को लागू करना ही पड़ेगा। अगर खुद उस चीज को लागू करते हैं, उनके मंत्री लागू करते हैं तो उनके विदेश जा रहे हैं, 5 विदेश का दौरा कर रहे हैं। देखिए, एक नरेंद्र मोदी जी के विदेश जाने से ना तेल कम हो रहा है ना तेल ज्यादा हो रहा है। एकदम मैं सीधा बताता हूं, उनके जाने आने से कुछ कम बेसी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में इन सब चीजों की बातें हो तो सबसे पहले जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, इतने इतने राज्यों में उनकी सरकारें हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बोले, अपने अधीनस्थ विधायक और सांसदों से बोले कि ये जो बात करता हूं डॉलर की और रुपये की जो स्थिति अभी है, आप समझ ही रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपये कहां जा रही है। लेकिन इसके लिए जब आप बात कीजिएगा तो थेथोलॉजी में
उनका जो खरीदा हुआ प्रेस रिपोर्टर लोग हैं, जो चैनल हैं, वो अलग तरीके से बात करेंगे। वो बोलेंगे कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे भाई, डॉलर मजबूत हो रहा है तो भाई रुपया को भी मजबूत करो। आपको 15 साल प्लस मिल गया, आप बीच में 20वें साल में घूम रहे हैं, अब कब कीजिएगा? आप तो 5 साल के लिए समय मांगे थे कि भाइयों बहनों 12 कितना होता है सर, हमें बस 7 महीने का समय दे दीजिए, डॉलर से मजबूत रुपया हो जाएगा। कहां चला गया? आपको 60 महीना मांगे थे, हमको लगता है 180 महीना से ज्यादा हो गया। तो ये सब कहने की बात है। आप सीधा समझ लीजिए, ये चश्मा देख रहे हैं ना, ये बस नरेंद्र मोदी जी हैं। ये चश्मा, ये बस नरेंद्र मोदी जी हैं। धूप में आप चल रहे हैं, आपको लगेगा चश्मा लगा लिए तो धूप हमको असर नहीं कर रहा है। बस नरेंद्र मोदी जी भारत के लोगों के लिए बस ये चश्मा है। प्रधानमंत्री देश हित के लिए काम कर रहे हैं। 140 करोड़ जो भारतीय है उसको मानना चाहिए था नरेंद्र मोदी जो अपील है। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी क्या अपील कर रहे हैं? ऐसे बात बिहार के लोग, हम भारत का छोड़िए ना, ऐसे बिहार के लोग आप खाने वाला जो तेल है उसको कम कीजिए, आप पेट्रोल का यूज कम कीजिए, आप विदेश यात्रा कम कीजिए, कई प्रकार के अपील है, तो आप मानिए उसको। एक बात आप जान जाइए, बिहार के लगभग 70 से 80% लोग पूरे साल में 1 ग्राम सोना नहीं खरीदते हैं। बिहार के लगभग 50% प्लस लोग पूरे साल में पेट्रोल का उपयोग 1 लीटर का नहीं करते हैं। ये गुजरात के लिए हुआ होगा और राज्यों के लिए हुआ। हम तो पहले से गरीब है भाई, हमको तो तेल मिलता नसीब से है। हमारी सब्जी में अगर तेल थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाए तो हमारी माएँ ऐसी है कि उस तेल को निकाल के रख लेती है। हम लोग तो ये जिंदगी जी रहे हैं भैया, हमको तो तेल पेट्रोल सोना ये सब नजरे नहीं आ रहा है। बिहार के लोगों के लिए तेल पेट्रोल सोना है कहाँ? सोना क्या आपके गले में है? बिहार के लोगों को जाके देखिए, माओ को देखिए, कहाँ है सोना बिहार में? कौन खरीद रहा है? ये देश को आर्थिक संकट में ले जा रहे हैं, और आर्थिक संकट में तब देश जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो बिहार के लोगों का होगा। क्योंकि जब आप आर्थिक संकट में जाते हैं ना, तब आपको आपका बैंक बैलेंस याद आता है। और बिहार के बैंक बैलेंस की बात करें तो बिहार के 50% से ज्यादा लोगों का सुबह और शाम का खाना होता है, बैंक बैलेंस नहीं होता है। आप कोरोना याद कीजिए, सबसे ज्यादा दुख कहां पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और यही नरेंद्र मोदी जी थे, उस समय थलिया बजवा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं कर रहे थे। हम भगवान को मानते हैं, दिल से मानते हैं, हिंदू हैं, हिंदू धर्म को पूजते भी हैं, लेकिन उस धर्म का प्रयोग अपने पर्सनल राजनीति के लिए नहीं करते हैं। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज होती है। इन्होंने, भाजपा वालों ने एक ऐसा मिश्रण बना लिया है कि अगर आप थोड़ा सा राजनीति के बारे में सोचिएगा तो आपके आगे में धर्म आ जाएगा। अगर हम मोदी जी को वोट नहीं दे रहे हैं तो हम धर्म के साथ गलत कर रहे हैं। अच्छा। इन्होंने ऐसा कुछ सेटअप कर लिया है, लोगों को बहका दिया है। एकदम सिंपल समझिए, ये काला चश्मा है जो लगा दिया गया है कि भाई धूप नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम का चश्मा आपको लगा हुआ रहेगा। धूप में आप भले जड़ जाए, आपको लगेगा नहीं, सब कुछ बहुत शांत है। तो भारत की जनता वही है। हम लोग कर क्या सकते हैं? जन स्वराज तो रोड की राजनीति कर रही थी, हम लोग रोड की कर रहे हैं। अभी तुरंत पांडव मारा गया, हम आपको बयान भी दिए थे। पांडव नाम के एक भाई को दिल्ली में बिहारी सुनने पे गोली मार दिया गया, तो उसका क्या कीजिएगा? हम लोग तो सड़क की राजनीति कर रहे हैं। रही बात नरेंद्र मोदी जी को, तो 2 साल और है, देख लेते हैं 2 साल बाद फिर चुनाव होने वाला है, उसमें अब देखिएगा क्या होता है। फिर तो चुनाव हो रहा है। एक बिहार के जो शिक्षा मंत्री है, नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका आज भी एक बयान आता है कि महिला शिक्षा लेकर क्या करेगी। महिला के लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत समय घर बैठे ही दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप अपनी सरकार में जाति धर्म देखिएगा और क्वालिटी नहीं देखिएगा तो दिक्कतें आएंगी ही। हमारे विधायक रजनीश जी हैं, पढ़े लिखे हैं, सीए हैं। अगर इनको कोई मंत्री बना देता तो हम लोग को भी गर्व होता। देखिए, पार्टी अलग बात है, लेकिन एक अच्छा सरकार, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सब लोग चाहता है। सब लोग चाहता है कि हमारे गार्जियन जो हो वो पढ़े लिखे हो, ताकि उनके यहाँ से जो काम निकले वो सभी लोगों के लिए निकले। लेकिन यहाँ तो भाजपा क्या, आपका भी इच्छा था, आप जन स्वराज से, और आपका भी इच्छा था कि हमारे जो विधायक हैं रजनीश जी, वो एक सीए हैं, एक बेहतर इंसान, उनको मंत्री बना देना चाहिए था। राजनीतिक पार्टी है जन स्वराज और संवैधानिक पद है विधायक, विधानसभा का सदस्य, उसे हमने चुना है, आपने चुना है। वोट कौन दिया इससे कोई मतलब नहीं है। तेघरा विधानसभा के विधायक रजनीश जी हैं और पढ़े लिखे विधायक हैं, उनको मंत्रालय मिलना चाहिए था।
लेकिन नहीं मिला। देखिए, हम एक राजनीतिक दल को मानने वाले, जनसुराज को मानने वाले, जनसुराज के योद्धा है। ये हमारी राजनीतिक पार्टी है और रजनीश जी जो है संवैधानिक पद पे है। किसी भी राजनीतिक पार्टी से बड़ा संविधान होता है, उनको यहाँ की जनता ने चुना है। हमारे भी विधायक वही है। हमें एकदम खुशी होती है अगर वो मंत्री बनते, और उससे ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि वो पढ़े लिखे मंत्री बनते, सीए हैं। लेकिन उनके जगह बनाया किसको गया? जो वंशवाद की परंपरा है, बनाया गया नीतीश कुमार के ऐसे बेटे को जो चलते हैं तो पैजामा, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। स्वास्थ्य मंत्री, वो पैजामा पकड़ के चलते हैं। अब बात कहिए कि एक व्यक्ति जो बिहार से बाहर है, वो जब देखता होगा कि बिहार में ऐसा मंत्री होता है, तो वो सिर्फ निशांत कुमार जी को, नीतीश कुमार जी के बेटे को नहीं बोलते होंगे, वो पूरे बिहार को बोलते होंगे कि बिहार को बिहारी इसीलिए बोला जाता है कि वो ऐसा ऐसा मंत्री को चुन के बनाता है। संवैधानिक पद पे नहीं थे निशांत, किसी भी पद पे नहीं है। किसी के बेटा है, उठाया मंत्री बना दिया। राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अब एक बात और समझ जाइए, मैं बात करता हूं खासकर वैसे भाई लोग सुने जो नीतीश कुमार के जाति के हैं। नीतीश कुमार की जाति में क्या युवा प्रकोष्ठ में कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि उस जाति का भार उठाता? उस जाति का भार उठाने के लिए क्या नीतीश कुमार का बेटा ही था और कोई नहीं थे क्या? क्या जदयू के जो झंडा धोए थे उनका अधिकार, उस युवा का अधिकार नहीं था उस मंत्री पद पे जाने के लिए? ये लोग किसी के नहीं हैं, ये लोग अपने पुत्र के हैं, खुद अपने हैं। वो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बिहार का दोहन कर रहे हैं। और इन सब कार्यों में हमको बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय, प्रार्थनीय, और उनको हम दिल से मानते हैं, अटल जी की पार्टी भाजपा उनका साथ दे रही है। अब आप देखिए, मंत्री का लिस्ट निकाल के देखिए, उसमें जब खोजिएगा ना तो वैसे एक भी भाजपाई नहीं मिलेंगे जो अटल जी के समय से भाजपा में है, नहीं मिलेंगे। क्योंकि अटल भाजपा की आत्मा थे। अटल कहते भाजपा की आत्मा, और भाजपा की आत्मा अब भाजपा में बसती नहीं है। भाजपा एक ऐसी पार्टी हो गई है जो कल तक कांग्रेस थी, जो कल तक तृणमूल कांग्रेस थी, उस हिसाब से भाजपा हो गई है। तो चलिए भाई, नरेंद्र मोदी जी का भी दबदबा है, निर्वाचन आयोग उनका है, ईडी सीबीआई उनका है। और समझ जाइए कि आज तक हमको नहीं लगता है कि इस आप इतिहास उलटिएगा तो नरेंद्र मोदी आपको पहले ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो सिर्फ तानाशाह की तरह अपील किए हैं, आदेश दिए हैं। आज तक उनसे कोई इंटरव्यू नहीं कर पाया, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ पाया। तो ऐसा लोक नेता किस काम का, जो लोक नेता लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता है। उनसे बस सुनिए, रेडियो में मन की बात सुनिए, टीवी पे बात सुनिए, वो जो बोलते हैं करिए, लेकिन आप उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं। और जब चुनाव आएगा तो आपका एक वोट जो होता है वो राष्ट्रवाद की परिभाषा बन जाती है। उस समय अगर आप भाजपा को वोट देते हैं तो आप राष्ट्रवाद के साथ हैं, भाजपा का वोट नहीं देते हैं तो आप गद्दार कहलाते हैं। ये स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने बना दी है और इस टाइप का चश्मा वो लोगों को पहनाए हैं, पूरे भारत के लोगों को। लेकिन इस बार जब चुनाव होगा तो ये चश्मा भी उतरेगा, भारत में फिर सूर्य खिलेगा। और एक बार आप देखिएगा, इस बार जो सूर्य उगेगा भारत का, वो जो सपना होगा वो अटल का सपना होगा, वो मनमोहन जी का सपना होगा, वो नेहरू जी का होगा, उन महापुरुषों का होगा जो भारत को भारत में अपना परिवार मानते थे। उस व्यक्ति का नहीं होगा जिसने अपने परिवार को परिवार नहीं माना, वो भारत के लोगों को क्या परिवार मानेगा। देखिए, हमारे साथ कुमार गौतम जी थे और इनसे हमने आज बात किए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का जो एक अपील था देशवासियों के लिए, उन मुद्दों पर हमने इनसे बात की और इनसे धन्यवाद कहते हैं कि हम अपना कीमती समय हमें दिए। धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि राजनीति पर अगर आप भी इस तरह के मुद्दों पर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।